नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। कोसीकला नगर पालिका परिषद प्रांगण में स्थापित भाजपा के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा कर धूमधाम से उनकी जयंती मनाई गई, जिसमें दर्जनों भाजपाई उपस्थित रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया एवं उनका गुणगान किया। जनसंघ के संस्थापक और एकात्मवाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ नगर पालिका परिषद प्रांगण में दीनदयाल पार्क पर बहुत ही धूमधाम से मनाई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनकी जीवन चरित्र पर चलने का संकल्प लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल गोयल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने ही अपने जीवन में संघर्ष कर ये जनसंघ का गठन किया और उनके सपनों को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें अवतार लिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर अग्रवाल ने कहा, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा हिंदुओं को संगठित करने के लिए एवं भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए एक छोटे से समूह की स्थापना की, जो देखते देखते आज विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर नगर भाजपा कार्यकर्ता नगर पालिका स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नगर व क्षेत्र की दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने माल्यार्पण कर उनके गगनचुंबी नारे लगाए और उनके जीवन पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कई भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन के कई भावुक किस्से भी सुनाए। इस दौरान सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने तथा मानवता की भलाई के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। जयंती के अवसर पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता नेमचंद गर्ग, तरुण सेठ, भगवत रोहिल्ला, डॉक्टर अमर सिंह पूनिया, हुकुमचंद अग्रवाल, भानु प्रताप सिंह, धर्मवीर शर्मा, इंदर बघेल, जयप्रकाश शर्मा, हरिमोहन सैनी, सतीश वाल्मीकि, किशोर वाल्मीकि, सौरभ वाल्मीकि, विक्रम कपिल खंडेलवाल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए इसमें क्या कहेंगे दीनदयाल उपाध्याय जी? आज हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी जो गरीबों के मसीहा थे, तुष्टीकरण के विरोध उन्होंने किया, हिंदुत्व की रक्षा की, ऐसे मसीहा का जन्म हमारे मथुरा जिले में हुआ था। आज 25 सितंबर को हम उनको नमन करते हैं और उसी के आधार पर आज पूरा विश्व उस सिद्धांत को मान रहा है। गरीबों के मसीहा, हमारे हिंदुत्व के रक्षक, तुष्टीकरण के विरोधी दीनदयाल जी के हम नमन करते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई है, क्या कहेंगे इसमें? आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे मथुरा जिले के रहने वाले थे और वो फरह के नगला चंद्रभान के उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। और हम पूरे मथुरा में ही नहीं, पूरे देश में और पूरे विदेशों में उनकी जयंती को मनाया जा रहा है, क्योंकि वो केवल एक ज़िले से, एक शहर से बंधे हुए नहीं थे। वो पूरे भारतवर्ष के लिए उन्होंने काम किया था और बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में वो चले भी गए थे। उनके द्वारा एकात्म मानववाद का जो मूल मंत्र दिया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अंतिम लाइन में हमारा भाई खड़ा हुआ है, जो गरीबी रेखा में भाई खड़ा है, उस तक प्रकाश पहुँचे, रोशनी पहुँचे, उसके विकास पहुँचे उसके पास, तो उसकी चिंता करने वाले वो व्यक्ति थे। और उसी चीज़ पर आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार भी विचारों पे चल रही है। जब मोदी सरकार, योगी जी की सरकार हो, तमाम योजनाएं जो हमारे गरीब भाई हैं, जो हमारे ज़रूरतमंद हैं, उनकी सोच कर ही तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं। और वो हमेशा चिंता करते थे, मैंने जैसा कि अभी बताया कि बाल कभी वो हेयर कटिंग करवाते थे तो बड़े शूट में करवाते थे, तो रेडी पट्टी पर बैठने वाला जो भाई होता था, हेयर कटिंग सैलून जो हमारा भाई होता था, उसमें बाल कटवाते थे। इसी तरह से वो मतलब जो भी कोई जरूरतमंदों की चिंता करने वाली बात होती, हमेशा वो करते थे उसका। और ऐसा आदर्श पुरुष का क्या नाम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो संस्थापक सदस्य रहे, जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले जनसंघी था और उसके वो संस्थापक सदस्य रहे, उसके राष्ट्रीय महामंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उसके। तो निश्चित रूप से हम उनको आज उनकी जयंती पर नमन करते और भगवान से प्रार्थना करते कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।